हेलो डियर फार्मास्यूटिकल फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि F0 वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट F0 वैल्यू ड्यूरिंग द ऑटोक्लेव वैलिडेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द F0 वैल्यू। व्हाट इज F0 वैल्यू? F0 वैल्यू is the equivalent time, you can see here in minutes, that the load would be exposed saturated steam at a temperature of 121 degree Celsius to achieve a specific level of microbial reduction. Or as per USP we can define it as F0 value at a particular temperature other than 121 degree Celsius is the time in minutes required to provide the lethality equivalent to that provided at 121 degree Celsius for the stated time. It means that हमें क्या करना होगा कि एक्चुअल में हम 121 डिग्री सेल्सियस पर साइकिल तो चलाते हैं, जैसे स्टरलाइजेशन साइकिल हमारा 121 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट जो टेम्परेचर रहता है वो तो 121 डिग्री नहीं रहता है, वो तो थोड़ा प्लस माइनस रहेगा कि मीन्स कभी वो 121.2 भी रहेगा, 122 भी पहुंचता है, ऐसे अलग अलग। लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड है कि सपोज आप 20 मिनट का साइकिल रन कर रहे हैं तो 20 मिनट ही साइकिल चलना चाहिए, राइट। तो वो हम क्या करते हैं, जो 122 टेम्परेचर है उसने 121 पर कितनी लेथलिटी प्रोवाइड की, तो हम एक्सेल पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला रहता है, इसका क्या फॉर्मूला रहता है ये देख सकते हैं आप। F0 इज इक्वल टू डेल टी 10 टू दी पावर ब्रैकेट में t माइनस 121 अपॉन जेड। तो क्या क्या होता है, डेल टी है टाइम इंटरवल ऑफ प्रिंटिंग। सपोज आप जो प्रिंटिंग है, यूजुअली हम जब ऑटोक्लेव वैलिडेशन करते हैं तो 10-10 मिनट्स का टाइम इंटरवल रखते हैं, 10-10 सेकेंड्स का, सॉरी 10-10 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल रखा जाता है। जो नॉर्मल इंटरवल होता है हमारा प्रिंटिंग का 1-1 मिनट रहता है, लेकिन वैलिडेशन के टाइम पर हम 10-10 सेकेंड्स रहते हैं। ऑब्जर्व टेम्परेचर कितना रहता है हमारा, ऑब्जर्व टेम्परेचर जो भी इस पर्टिकुलर टाइम पर आ रहा है, और जेड होता है जेड वैल्यू जो 10 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है ऑटोक्लेव वैलिडेशन के टाइम पर। अभी जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, स्टरलाइजेशन जो हमारा टेम्परेचर है दैट इज 121 डिग्री सेल्सियस, राइट। यहाँ से आप देख सकते हैं जेड वैल्यू कितना 10 डिग्री सेल्सियस है, और स्टरलाइजेशन का होल टाइम जो है 20 मिनट है। इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। और प्रिंट इंटरवल कितना है 10 सेकंड। तो 10 सेकंड को आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मिनट में, यहाँ हमें मिनट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं जो मेरा फॉर्मूला हमने राइट अप किया है कि कितना है, 10 को अगर हम 60 से डिवाइड कर दे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, स्टरलाइजेशन टेम्परेचर इज 121 डिग्री सेल्सियस, जेड वैल्यू इज 10 डिग्री सेल्सियस, स्टरलाइजेशन होल टाइम इज 20 मिनट्स एंड print interval is 10 second, and we can convert this 10 second to minute by dividing it with 60, 10 upon 60 minute, that is the print interval. Then suppose we have drawn this cycle, so I have written here the time, right. You can see from here, I can make some zoom so that you can understand clearly, like this, right. साइकिल स्टार्ट हुआ था 10 बजे से, फिर हर 10 सेकंड में प्रिंट आ रहा है, देख रहे हैं आप 10 अभी 10 है, फिर कितना है 10 सेकंड बाद हो गया, 10:10 सेकंड हो गए हैं, फिर 20, 30, 40 ऐसे ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये अलग अलग टाइम रिटर्न है। फिर उस पर्टिकुलर टाइम पर टेम्परेचर क्या रहा, माना 10 बजे जो टेम्परेचर था वो कितना था 100 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। फिर अलग अलग टाइम पर जो टेम्परेचर है जो हमारा साइकिल पर आता है, यहाँ तो हम एक प्रोब के लिए, सिंगल प्रोब के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। ऐसे ही आप जितने भी, जैसे मिनिमम 12 प्रोब लगाए जाते हैं, और फिर वो जो ऑटोक्लेव चैम्बर होता है उसके वॉल्यूम पर डिपेंड करता है कि कितने प्रोब लगने वाले हैं, उसमें मिनिमम 12 तो रहेंगे। तो एक प्रोब के लिए जो कैलकुलेशन है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं मैंने सारे टेम्परेचर राइट अप किए हैं हमने यहाँ पर, राइट। और इसके सामने जो लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर टाइम पर जो टेम्परेचर है वो आ रहा है, और फिर लेथलिटी कैसे कैलकुलेट करना है, जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर लेथलिटी के लिए ये। तो एक जनरल आप जान लीजिए, आइडिया ले लीजिए कि ऑटोक्लेव का जो साइकिल हमारा 10 बजे शुरू हुआ है, द ऑटोक्लेव साइकिल इज स्टार्टेड एट 10 AM एंड देन स्टरलाइजेशन होल्ड, यू कैन सी फ्रॉम हियर 10:08 10 सेकेंड, 10:08 और 10 सेकंड पर होल्ड शुरू हो गया। देखिए 121 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है यहाँ पर, हमारा ऊपर 120 है, ये 121 है, राइट। देख सकते हैं कर्सर से मेरा यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है, और ये 121 पहुंच चुका है 10:08 और 10 सेकंड पर, राइट। तो इससे जो 1 सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये लेथलिटी जो कैलकुलेट हुआ है ये कैसे हुआ, ये हमें देखना है, फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है ये। तो हम नीचे आते हैं, देखिए होल्ड कहाँ तक रहा, 10:08 से और 10 सेकंड से जो होल्ड शुरू हुआ था
20 minutes completed like this. 10:01 में 20 ऐड कीजिए. इफ यू ऐड 20 टू दिस देन यू विल गेट 28, 10, 28 और 10 सेकेंड, राइट. दिस इज अ होल्ड फॉर 20 मिनट. ओके, देन साइकिल कंप्लीट हो गया तो फिर क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज आने लग रहा है. नीचे यहाँ से देख सकते हैं हम. तो हमें क्या करना होता है, जब ये कैलकुलेशन करते हैं तो हीटिंग अप और कूलिंग डाउन साइकिल भी कैलकुलेट किया जाता है, राइट. अब हम देखते हैं फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है. जो हमने एक फॉर्मूला देखा था अभी, कौन सा फॉर्मूला था, दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हमें अप्लाई कैसे करना है, यहाँ देख सकते हैं ना, ये फॉर्मूला सामने आ रहा है. ये फॉर्मूला आपको कैसे अप्लाई करना है. तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं फॉर्मूला अभी यहाँ लगा हुआ है. आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा अप कर लेते हैं इसको, जिससे कि आपको प्रॉपर ऊपर फॉर्मूला भी दिखाई दे. राइट, ये ऊपर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ मेरा कर्सर है ना इस समय. तो क्या करना है फॉर्मूला, और यहाँ पर नीचे भी फॉर्मूला है. ये आया कहाँ से फॉर्मूला, तो सबसे पहले एक्सेल में कभी भी आपको वर्कआउट करना है. मैं फॉर्मूला हटा देता हूँ. सपोज ये जो फॉर्मूले हमने लगा रखे हैं, ये सारे ये फॉर्मूले हम यहाँ से हटा देते हैं. डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पर, राइट. अब हम फ्रेश फॉर्मूला लगाएंगे. तो क्या होता है फॉर्मूला, जैसे हमने देखा था, सबसे पहले एक्सेल में कभी भी फॉर्मूला लगाना है. इफ यू वांट टू मेक एनी फॉर्मूला इन एक्सेल देन यू हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इक्वल टू साइन. ओके, इक्वल टू का साइन आपको राइट करना है. ये मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, ठीक है. लैपटॉप पर या कंप्यूटर बेसिस पर भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ऐसे ना, यहाँ सिंबल्स होते हैं अलग अलग, तो इनका यूज़ करके ये देखो इक्वल टू का साइन यहाँ से मैंने ये पुट किया है, राइट. तो ऐसे सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल टू का साइन लगाना है. आफ्टर इक्वल टू साइन व्हाट यू हैव टू डू, फॉर्मूला क्या था, डेल टी तो हम लास्ट में लगाने वाले हैं, तो डेल टी का यूज नहीं करना है. पहले 10 टू दी पावर से शुरू करना है आगे. तो 10 टू दी पावर कैसे लिखते हैं, पहले 10 लिखिए, फिर आपको क्या करना है, एक ये अप 6 होता है ना कर्सर, ये जो की होता है 6 को शिफ्ट दबा के शिफ्ट प्रेस करेंगे, आप 6 प्रेस करेंगे तो क्या आ जाता है, ऐसे करके ये एक साइन आ जाता है ना. 6 नंबर पर होता है ये, यहाँ आप इधर देख सकते हैं, ये 6 है ना, जैसे ये 6 यहाँ पर दिस वन. तो ये अप एरो जो है, ये जो साइन होता है, ये साइन हमने यूज किया है यहाँ पर. ओके, ये साइन यूज किया है 10 टू दी पावर, फिर ब्रैकेट लगाना है t-121. तो डबल ब्रैकेट लगाएंगे, डबल ब्रैकेट है ना. एक्सेल में पूरा फॉर्मूला प्रॉपर्ली आपको अप्लाई करना है, डबल ब्रैकेट अप्लाई करना है. फिर क्या है, टी क्या होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पर टेम्परेचर. तो इस पर्टिकुलर टाइम कितना है, 10 बजे है हमारे, इट इज़ 10 AM. इस पर टेम्परेचर क्या, आपको खाली क्लिक कर दीजिए, सामने कितना 100 है ना, ये जो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली ले लेगा. फिर किससे कंपेयर करना है इसको, -121 करना है. तो माइनस तो नॉर्मल माइनस का साइन प्रेस कीजिए और फिर 121 लिख दीजिए. ये लिख दिया हमने 121. फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट दबा करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने. फिर डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइड का साइन लगाया, राइट. ये डिवाइड का साइन है. फिर क्या है, जेड वैल्यू कितना लिखना है, 10. हमने यहाँ 10 लिख दिया, राइट. और 10 लिखने के बाद में ब्रैकेट क्लोज कीजिए, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया आपने, ये एंटर कर दिया. तो ये कैलकुलेट हो गया लेथेलिटी. ठीक है, आपने समझा कैसे किया हमने. थोड़ा और जूम करके आप इसको देख सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है. एक बार और नीचे भी लगा के दिखा देता हूं, जिससे आपको और क्लियर हो जाए. क्या किया, सबसे पहले इक्वल टू, फिर नेक्स्ट क्या किया हमने, इक्वल टू किया, फिर 10 टू दी पावर डबल ब्रैकेट टी, उस पर्टिकुलर टाइम पर जो टेम्परेचर था, तो वो कितना था, अब यहां पर 101 है, तो 101 पर क्लिक कर दिया, माइनस का साइन लगाया, फिर 121 लिखा, फिर ब्रैकेट को क्लोज किया, फिर डिवाइड का साइन लगाया, फिर 10 से डिवाइड किया जेड वैल्यू, फिर ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर दिया. तो ये लग गया यहाँ पर. तो देख रहे हैं, ये जो इंडिविजुअल वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, 0.01 सेकेंड. ओके, यानी कि अगर 121 पर ये साइकिल चलता तो ये वाली जो वैल्यू हमारे पास आने वाली थी, ये 1 आने वाली थी. अब क्या करना है, ये छोटा सा देखो, 2 प्लस के साइन होते हैं. ये एक तो क्या है, ये बड़ा प्लस का साइन आ रहा है, और एक आप नीचे आएंगे ना, यहाँ पर ये छोटा प्लस का साइन आ रहा है. ये
इसको पकड़ना है आपको ऐसे और नीचे बढ़ा देना है, तो ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूले अप्लाई हो जाने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ तक बढ़ गए हैं, जैसे यहाँ तक बढ़ा दिया हमने, तो ये फॉर्मूला अपने आप लग गया है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब इस फॉर्मूला को हम क्या करना है, पूरी शीट पर अप्लाई कर देना है। तो यही जो छोटा साइन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए सेल पर, और ये जो छोटा प्लस आ जाता है, स्मॉल प्लस, इस साइन को होल्ड कीजिए और इसको ड्रैग डाउन कर दीजिए, नीचे की ओर ड्रैग डाउन कर दीजिए। ऐसे करते चले जाएंगे ना, नीचे की ओर ड्रैग डाउन, तो ऐसे ये पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट तक कर दीजिए, ये कर दिया हमने, राइट। इसको भी हटा देते हैं अभी। तो ये सारा का सारा आप देख सकते हैं कि सारा कैलकुलेशन हमारा हो चुका है, राइट। यहाँ से देखें, जैसे देखिए कितना टेम्परेचर हमारा बढ़ता जा रहा था। ऊपर से देखते हैं स्टार्टिंग से क्या क्या चेंज हुआ। जैसे जैसे देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लेथेलिटी है बढ़ती जा रही है। ठीक है, 110 पर कितनी लेथेलिटी हुई, 0.08, और 100 डिग्री पर कितनी थी, 0.01, जो बहुत कम है। मतलब वो लेथेलिटी में जो माइक्रोब्स को किल करने में कोई रोल प्ले ज़्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ तो कर रहा है, राइट। तो ये भी हम 100 डिग्री से ऊपर के सारे टेम्परेचर को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके, अलग अलग स्टेज पर आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेथेलिटी भी बढ़ती जा रही है। आपने देखा 120 पर कितनी लेथेलिटी आ रही है, 0.79, और 121 क्या है, हम कंपेयर कर रहे हैं F0 में कि 121 के इक्वलेंट टाइम निकाल रहे हैं। तो 121 जो है, 121 के इक्वलेंट, तो वो 1 आने वाला है। जहाँ भी 121 होगा ना, आप देख सकते हैं वहाँ पर क्या आने वाला है, 1 आएगा सामने। अब टेम्परेचर जो है 121 तो रहने वाला नहीं है, खाली 121 तो नहीं रहने वाला है। जैसे यहाँ 121 है तो कितना आ रहा है, वैल्यू 1 आया है यहाँ पर सामने देख सकते हैं आप। लेकिन 121.3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 122 भी आएगा, है ना। जैसे हमारे जो होल टाइम के कितना रहना चाहिए, 121 से 124 के बीच रहना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं 1, ऐसे ही हमने नीचे बढ़ते ड्रैग डाउन करते जा रहे हैं, देखते रहिए आप। तो क्या है, अगर टेम्परेचर जैसे 123 इस पॉइंट पर देखें आप, 123 है तो ये कितनी लेथेलिटी दे रहा है, अगर 121 से कंपेयर करें तो 1.58, लगभग 1.5 टाइम्स ज़्यादा ये लेथेलिटी है, दे रहा है, राइट। तो ये सारे टाइम्स को हमें क्या करना है, फिर ऐसे नीचे बढ़ते जा रहे हैं, आप देखते रह रहे हैं कि ऐसे सारा कैलकुलेट हो चुका है ऑटोमेटिकली। और ये सारा कैलकुलेशन होने के बाद अब हमें क्या करना है, उसमें एक फॉर्मूले में ना एक समेशन का साइन था। क्या साइन था, आप देखिए टॉप पर आ जाए तो ये जो साइन है ना, समेशन, सिग्मा समेशन, तो ये सिग्मा जो साइन है आपको, ये समेशन का साइन है। तो समेशन का क्या मतलब है, आपको सम करना है। जो सारी वैल्यू लेथेलिटी आई है ना, इसको सम करना है। तो सम का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन आई थिंक नो दैट, इफ यू डोंट नो दैट वी कैन ऐड। वेरी इजी फॉर्मूला इज देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाई द इक्वल टू साइन। सबसे पहले हमने इक्वल टू का साइन लगाया, फिर लिखना है सम, SUM, ये लिखा, फिर ब्रैकेट लगाइए, देन अप्लाई द ब्रैकेट, एंड देन सेलेक्ट ऑल द वैल्यूज दैट यू नीड टू ऐड। जो भी वैल्यू को आपको ऐड करना है उस सबको सेलेक्ट कर दीजिए। देन यू नीड टू ऐड, कर्सर हियर एंड सेलेक्ट ऑल, लाइक दिस। We will select all the values are selecting from up to here, right. Then close the bracket, okay, then enter sign. Now it is calculated, F0 total lethality, sum of lethality is calculated. Now we have to calculate the F0 value. How we will calculate the F0 value, जो भी आपकी lethality आई है, इसमें आपको डेल टी से मल्टीप्लाई करना होगा। जो आपका फॉर्मूला है ना स्टार्टिंग में, जैसे हमने देखा था सबसे टॉप पर, कि एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। लाइक दिस इज द फॉर्मूला ना। क्या करना है, जो समेशन से आगे वाला पार्ट तो हमने सारा कर लिया है, ठीक है, समेशन से आगे वाला पूरा पार्ट हमने कर लिया है। अब ये डेल टी की मल्टीप्लाई करनी है। जो भी हमारा समेशन 10 टू द पावर वाला पार्ट कर लिया है, उसमें डेल टी की मल्टीप्लाई करनी है। और डेल टी कितना है हमारा, ये रहा वैल्यू 10/60। तो सबसे डाउन आ जाते हैं, कम टू द डाउनवर्ड ऑफ द टेबल। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, दिस हियर वी विल डू,
what we have to do? First of all, write equal to sign. Okay, now click on this. Well, first of all you have to write the time. What is the time? 10 सेकेंड. सेकेंड को मिनट में चेंज करना है तो डिवाइड बाई 60, डिवाइड 60, 10/60 यू हैव टू राइट. अगर 20 सेकेंड का प्रिंट इंटरवल है तो 20/60 हो जाएगा. 1 मिनट का प्रिंट इंटरवल है तो सीधा 1 राइट कर सकते हैं आप यहाँ पर, राइट. तो 10/60 इंटू यू हैव टू राइट और क्लिक हियर दिस वैल्यू ना 144 टोटल लेथलिटी. यू हैव टू क्लिक हियर and then enter. Now this is your F0 value in minutes, MINUTES ना. मिनट्स में हमने वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है. तो इस तरह से करके आप इसको F0 वैल्यू को आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. अंडरस्टैंड. तो कितना 24 मिनट आ गया. एक्चुअल में साइकिल आपने कितना रन किया था? 20 मिनट होल टाइम था. लेकिन जो थोड़ा अप टेम्परेचर रहा और हमने हीटिंग अप और कूलिंग डाउन साइकिल भी कर लिया तो कितना 24.16 मिनट रहा. 4 मिनट एक्स्ट्रा रहा उसी के कारण से, राइट. तो इस तरह से करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा. जस्ट ऑल्सो यू शुड नो हाउ टू मेक द ग्राफ ऑफ दिस F0 वैल्यू, राइट. नाउ इसको हाईलाइट कर देते हैं जो होल टाइम है, जैसे हमने हाईलाइट किया हुआ था पहले. From here, right. Now we will check how to draw the graph. कैसे ग्राफ हम बनाने वाले हैं तो वो देखेंगे. तो ग्राफ के लिए बहुत इजी है, ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं. ये जो बना रखा है ना हमने ग्राफ, ये ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे? ये जो ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पर देखो टेम्परेचर शोन है अलग अलग और यहाँ टाइम शोन है और यहाँ से देख रहे हैं टेम्परेचर क्या बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, फिर ये कांस्टेंट हो गया. इस तरह का ग्राफ किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो टाइम और टेम्परेचर के बीच करना है. लेथलिटी का रोल नहीं है यहाँ पर. तो आप सेलेक्ट कर लीजिए पूरा टाइम और टेम्परेचर जो है वो पूरा सेलेक्ट कर लीजिए लास्ट तक, ठीक है. ये आपने सेलेक्ट किया. देन यू गो टू द इंसर्ट. इन इंसर्ट यू गो टू द चार्ट ऑन दिस टैब. हियर you click here, then you will select, go to the all chart and then select the line chart. This one, first one you need to select and OK. This is your graph ready. Now you can do what? From upward you can see the design. Any design you can apply, like this one or this one as I earlier selected, right. This is the graph. For that you can also change the scale of y-axis. This is the y-axis. You can double click here and on the right side you can see the scale is there auto. Minimum value you can write here on the right side. Here na you can see right side minimum value you can write just like 90. If we write and do enter, then this is your graph. It is ready. Means you can see here 100 degrees at time 10 temperature was 100. Then 10:08 10 second hold is started from here to here. Then it is decreasing after completion of the cycle. In this way you can also make the graph. तो आपको क्या करना होगा जब भी आप ऑटोक्लेव वैलिडेशन करें, एक तो क्या वर्कआउट करना है आपको, ये जो F0 वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, F0 वैल्यू जो ये F0 ग्रीन कलर में आ रहा है, ये कैलकुलेट करना है हर एक प्रोब के लिए. 12 प्रोब थे, 20 प्रोब, वट एवर यू हैव अप्लाइड, कैलकुलेट दैट प्रोब F0 वैल्यू of each probe. Then also draw this graph for the each probe, right. And also you can make the bar graph of each F0 value, right. In this way you can calculate the F0 value. It is very important part for the autoclave validation. So only there is need to do the practice how to apply this formula. Okay, this was all about the F0 value calculation on Excel. सो आप प्रैक्टिस कीजिएगा. इसका प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आ सकता है. फॉर्मूला लगाने का प्रैक्टिस कीजिए, इजीली आप लर्न कर सकते हैं. उसके बेस पर आप ऑटोक्लेव वैलिडेशन कर सकते हैं. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, थैंक यू.